The Wisdom English classes for the students of CBSE class 10. Today we are going to discuss the text exercises of the chapter A Question of Trust. This is the fourth chapter of your book Footprint Without Feet by Victor Canning. So let us start. Question number 1. What is the profession of Horace Danby? हॉरेस डैनबी का प्रोफेशन क्या होता है? ही मेड लॉक्स. वो लॉक्स बनाने का काम करता है. और कमिट्स रोबरी वंस इन अ ईयर, ये भी है उसका. वेयर वाज होरेस 15 years ago? 15 years पहले वो कहाँ होता है? ही वाज इन द प्रिजन लाइब्रेरी 15 years ago. तो जेल के लाइब्रेरी में होता है. व्हाट वाज हिज हॉबी? उसकी हॉबी क्या होती है? ही लव्स टू रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. वो रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ना खरीदना उसे अच्छा लगता है. वाई डिड ही रॉब ए सेफ एवरी ईयर? वो हर साल एक सेफ की चोरी क्यों करता है? आंसर, ही रॉब्स ए सेफ एवरी ईयर इन ऑर्डर टू बाई सम रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स टू फुलफिल हिज हॉबी. वो हर साल एक चोरी की घटना को अंजाम देता है जिससे वो अपनी हॉबीज़ को फुलफिल कर सके, जो उसकी हॉबी होती है टू बाई रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, उसे वो खरीद सके. हाउ मच वर्थ ऑफ ज्वेल्स वेयर देयर इन द ग्रेन्स सेफ? ग्रेन्स के सेफ में, जहाँ वो चोरी करने गया था, वहाँ सेफ के अंदर कितने का वो ज्वेल्स हो सकता है? तो देयर वेयर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेन्स सेफ. उस घर के अंदर में, सेफ के अंदर अबाउट 15,000 pounds मूल्य के ज्वेल्स हो सकते हैं. हु इज़ सेरी? सेरी कौन है? सेरी इज़ द पेट डॉग एट सोटोवर्स हाउस. सेरी उस घर के डॉग का नाम है. व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कीप द डॉग क्वाइट? और किसी भी डॉग को चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? आंसर, द बेस्ट वे टू कीप द डॉग क्वाइट इज़ टू कॉल देम बाय देयर राइट एंड टू शो देम लव. तो किसी भी डॉग को चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे उसके नाम से बुलाइए और थोड़ा अपना लव एक्सप्रेस करिए उसके प्रति. वेयर वाज द सेफ? सेफ रखा कहाँ पे था? द सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम में था. बिहाइंड ए रैदर पुअर पेंटिंग. एक पुअर पेंटिंग के पीछे में. हु केम वाइल ही वाज अबाउट टू ओपन द सेफ? और जब वो सेफ बिल्कुल खोलने ही वाला था, उसी समय कोई आ जाता है. वो कौन है? द अनदर लेडी ऑफ द सेम प्रोफेशन एज हिज प्रिटेंडिंग हरसेल्फ एज द ऑनर ऑफ द हाउस केम एल्सवेयर. तो जब वो सेफ खोलने वाला था, खोलने की सोच रहा था, तभी एक लेडी वहाँ आती है और वो लेडी खुद को उस हाउस की ऑनर प्रोजेक्ट करती है, लेकिन असल में वो एक चोर ही रहती है जो उसी की कम्युनिटी से, डॉनबी की ही कम्युनिटी से बिलोंग करती है. वाई डिड होरेस टेक ऑफ हिज ग्लव्स? होरेस अपने ग्लव्स को क्यों उतार लेता है? इन ऑर्डर टू प्लीज द लेडी एंड सीइंग हर दैट शी माइट हेल्प हिम टुक ऑफ हिज ग्लव्स टू लीट हर सिगरेट विथ हिज लाइटर. तो उस लेडी को, चूँकि वो लेडी अपने को उस हाउस ऑनर के रूप में प्रोजेक्ट करी है, तो उस लेडी को खुश करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्लीज़ द लेडी, खुश करने के लिए, एंड सीइंग हर दैट शी माइट हेल्प हिम, और कि वो उसकी मदद भी कर सकता है, टुक ऑफ हिज ग्लव्स, अपना ग्लव्स उतार लेता है. क्यों? टू लीट हर सिगरेट विद हिज लाइटर, अपने लाइटर से उसको खुश करने के लिए उसका सिगरेट जलाता है.
Now the textbook questions and answers. Question number 1. Did you begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby took her to be? If so, at what point did you realize this and how? Question है कि did you begin to suspect before the end of the story? स्टोरी को एंड होने से पहले ही, स्टोरी के समाप्त होने से पहले ही क्या आप सस्पेक्ट करना शुरू कर सकते हैं दैट द लेडी वॉज नॉट द पर्सन, कि लेडी वो पर्सन नहीं है होरेस डेनबी टूक हर टू बी, कि होरेस डॉनबी ने जो सोच रखा था, होरेस डॉनबी ने क्या सोच रखा था कि वो लेडी हाउस ऑनर है, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं सोच पाते. इफ़ सो एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस एंड हाउ? अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो किस पॉइंट पे? आंसर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेस बिफोर द स्टोरी एंड्स. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कहानी के समाप्त होने से पहले इस चीज़ पे सस्पेक्ट करना. द इंसिडेंस ऑफ द लेडी कामिंग द डॉग गिव्स सम हिंट बट इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. हालांकि जब वो डॉग को शांत कराने की कोशिश कर रही थी तो उस समय थोड़ा सा हिंट मिलता है, लेकिन वो उतना भी पर्याप्त नहीं होता है कि सस्पेक्ट किया जा सके. हर स्टेटमेंट ऑफ गेटिंग द सेफ रिपेयर्ड कैन मेक सम रीडर टू थिंक बट दिस कैन बी आल्सो बी ए केस ऑफ फियर ऑफ ए स्ट्रिक्ट हस्बैंड. तो जब वो रिपेयर करने की बात कर रही है सेफ को, तो वहाँ भी थोड़ा सा सस्पेक्ट किया जा सकता था, लेकिन जनरली अगर वो स्ट्रिक्ट हस्बैंड होते हैं तो थोड़ा सा जो लेडीज़ जो वाइफ होती हैं वो थोड़ा सा डरती हैं इस चीज़ पे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट आर द सबल वेज इन विच द लेडी मैनेजेस टू डिसीव होरेस डेनबी into thinking she is the lady of the house? Why doesn't Horace suspect that something is wrong? तो कैसे वो लेडी बिल्कुल भी डिसीव कर धोखा दे देती है होरेस डेनबी को, और वो होरेस डेनबी क्यों नहीं उस पर कुछ भी संदेह कर पाता है कि समथिंग कुछ गड़बड़ है यहाँ. आंसर, हर कॉन्फिडेंट वॉक, हर एक्ट ऑफ टचिंग अप her makeup and the ease with which she picks cigarette from the right place are enough to deceive anybody. Horace was too frightened to think properly, so he didn't suspect anything. Now question number 3. Horace Denby was good and respectable, but not completely honest. Why do you think this description is apt for Horace? Why can't he be categorized as a typical thief? Answer, Denby's habits were not typical of a thief. He was fond of books. He used to steal only once in a year, so he was never stealing more than his needs. Act of theft is still a crime, not matter how good a thief behaves, so Denby can't be termed as completely honest. He is not a regular offender like other thieves, so he can't be categorized as a typical thief. Now question number 4. Horace Denby was a meticulous planner, but still he faltered. Where did he go wrong and why? Answer, Horace Denby failed to get enough information about real occupants of the house. He seems to be too occupied with collecting information about house map, wiring and location of valuable things. Although he was smart enough to know the dog's actual name, but overlooked getting identity of each and every occupant of the house. Once he was in problem, then probably his clever mind gave way to carelessness, leading him to open the safe without wearing gloves. Now question number 5. Do you think Horace Denby was unfairly punished
or that he deserved what he got? Answer: he deserved what he got. A crime is a crime no matter if it is committed 100 times or just once. ये बिल्कुल सही है, वो डिज़र्व करता है पनिशमेंट, क्योंकि ए क्राइम इज़ ए क्राइम, क्राइम तो क्राइम ही होता है, वो एक बार किया जाए या 100 बार किया जाए. थैंक यू.